नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़धवा के जीवन, उसके वैभव और अंतर्मन में उठे वैभव के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़धनवा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया, कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी। अब वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, हाय देश के चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र दृढ़धनवा अत्यंत तेजस्वी और सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उसकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार दृढ़धनवा को सौंपकर स्वयं वन में तप करने चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृढ़धनवा का शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राजा संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुण सुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिसने उन्हें 4 वीर पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई थी। राजा दृढ़धनवा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने ना तो कोई विशेष तप किया है, ना ही यज्ञ किया है, ना ही कोई दान दिया है, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ है? इसका क्या कारण है? इस प्रश्न ने उसके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वे गहन वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता, शुक पक्षी आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलता था, हे मनुष्य, इस संसार के क्षणभंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हुआ। वे सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं शुक्रदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उसकी सेना वहां पहुंच गई और वह शुक्र पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गुण वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आया। अब उसका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुण सुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों हैं? कृपया अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उस शुक्र के वचनों में इतने डूबे हुए थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुख का कारण न जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा गहन चिंतन और वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 13 समाप्त।